BD and CE are bisector of angle B and angle C of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. Prove that BD equal to CE. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, BD एंड CE आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B आपका ये रहा, इसका बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। एंगल C का यहाँ पे बाइसेक्टर करना है, तो एंगल C से भी एक हम लोग बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो C से जो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उसका नाम है CE, और B से जो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उसका नाम है BD। तो यहाँ पे D हो जाएगा, यानी दो बाइसेक्टर हो गए। उसके बाद इसमें बोला है कि ट्रायंगल है हमारा जहाँ पे AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। तो AB इक्वल टू AC, तो AB पर एक डॉट बना लेता हूँ मैं और AC पे एक डॉट बना लेता हूँ। तो एक चीज़ अगर ध्यान से देखें कि अगर AB और AC अगर बराबर हैं, तो इनके जस्ट सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो AB के सामने जैसे ये वाली साइड हमारी AB है, इसके सामने एंगल कौन सा मिलेगा, एंगल C। तो एंगल C हो गया। और AC के सामने, तो AC के सामने ये वाला एंगल मिलेगा, यानी एंगल B। तो एंगल B और C आपस में क्या है, बराबर है। तो एंगल B और C अगर आपस में बराबर हैं, तो दोनों को हम मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, x। ठीक है, या 2x मान लेते हैं। तो पूरा एंगल अगर 2x है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, x, और ये कितना हो जाएगा, x। उसी तरह से ये वाला आधा एंगल कितना हो जाएगा, x, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, x। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें लिखा है यहाँ पे टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है कि BD CE के बराबर है। तो BD और CE के हिसाब से देखेंगे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो BD के हिसाब से देखें, BD उसमें AB भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ट्रायंगल का नाम अगर लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ABD, मतलब A यानी सिंगल नोट पे चले, फिर उसके बाद X, फिर BD। उसी तरह से क्या करेंगे, ACE लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सिंगल डॉट पे चले A से C तक, फिर उसके बाद X मिला, फिर उसके बाद कहाँ पहुंच गए, E। दो ट्रायंगल का नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। ए बी इक्वल टू ए सी एक गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। उसके बाद उससे पहले अगर आप देखें तो एंगल ए और एंगल ए कॉमन इन बोथ है। दोनों ट्रायंगल के लिए ए वाला एंगल कॉमन है, ठीक है। उसके बाद सी ई क्या है, सॉरी ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। उसके बाद एक एंगल आपको एक्स भी दिख रहा है जो दोनों में है, देखें, ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल ACE, ये दोनों क्या है, x है। ये तो आपने निकाल लिया है कि ये वैल्यू ABD और ACE ये x है। तो तीन चीजें हमें मिल गई यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एंगल साइड एंगल्स। सो ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACE के। कैसे, एंगल साइड एंगल रूल्स, ठीक है। एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी से कॉन्वेंट हो जाएगा। जब कॉन्वेंट हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो आप लिख सकते हो BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE बाई CPCT। इस रूल से क्या होगा, ये हमारा प्रूफ है। टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन्स हैं, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, इंटरसेक्ट करेगा O पर। ठीक है, तो एक लाइन AB हो गया और एक लाइन हो गया CD, इंटरसेक्ट कर रहा है O पर। सच दैट BC इज इक्वल एंड पैरेलल टू AD। यानी अगर A से D को मिला दें और B से C को मिला दें, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। कहना ये चाह रहा है कि गिवन क्या है कि AD पैरेलल है BC के। उसके बाद इक्वल भी है, यानी AD इज इक्वल टू BC। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो AB AB एंड CD बाइसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ। तो ए बी और सी डी ओ पर बाइसेक्ट करते हैं, इन द सेंस ए बी बाइसेक्ट एट ओ का मतलब क्या हुआ कि ए बी के दो पार्ट हो गए और दोनों क्या है, इक्वल पार्ट है। तो मतलब इसको इसके बराबर दिखाना है, यानी ए ओ ओ बी की इक्वल होना चाहिए, एंड सी डी बाइसेक्ट, यानी ये जो सी डी है, यानी ये वाला पार्ट सी ओ सी के बराबर होना चाहिए, यानी सी ओ इक्वल टू ओ सी होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, इस लाइन का मतलब ये होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, दो ट्रायंगल लेते हैं। अब
अब इन सारे पार्ट्स को जो प्रूफ करने हैं अगर उसके हिसाब से देखें, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल पहले से ही दिया हुआ है, ये वाला इक्वल दिया हुआ है और ये दोनों आपने ऑलरेडी प्रूफ करने हैं, तो मतलब इन तीनों चीज से हमें दो ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इन दोनों का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल जैसे मैंने लिख लिया ए ओ डी, उसी तरह से आप एक दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे क्या, जैसे ए ओ, यानी सिंगल डॉट पे चले, फिर डबल पे, फिर ट्रिपल पे। तो आप पहले सिंगल पे चलोगे तो कहाँ से मिलेगा, ट्रायंगल DOC, सिंगल पे, फिर डबल पे, फिर ट्रिपल पे। उसके बाद आपको बस तीन चीजें दिखानी है। तो सबसे पहली चीज तो आपको दिख रही है कि जो ए वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई लाइन DC। तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी आप लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल C। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, बीच में एक चीज और देख सकते थे कि जो AD है, यानी AD, वो किसके बराबर है, BC के। ये तो पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो तीन चीजें आपकी मिल गई। पहली क्या मिली, एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ट्रायंगल AOD कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC, कॉन्वेंट हो जाएगा। तो कैसे, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्वेंट हो गया। जब कॉन्वेंट हो गया तो अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं देन जो AO है वो OB के बराबर हो जाएगा एंड जो CO है वो OC के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इन द फिगर इट इज गिवन दैट RT इक्वल टू TS। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा साइड में बनाता हूँ ताकि एकदम क्लियर रहे। RT इक्वल टू TS, तो जो गिवन है पहले उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको लेके आ जाएंगे। तो ए हमारा R है, ये T है और ये S है। तो जो RT है यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो पहले 1 2 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एंगल किस तरह से बना है, इधर से ऐसे गया है, फिर ये वाला इधर से ऐसे चला गया है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर एंगल बनाया है। तो एंगल जो 1 है वो 2x के बराबर है। तो यानी मान लेते हैं कि 2, और एंगल 2 को मैंने कितना मान लिया, x। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2x। यानी अगर एंगल 2 हमारा एंगल 2 की वैल्यू अगर x मान लेते हैं, तो एंगल 2 देखिए यहाँ पे दिखाया है तो ये x हो गया। ठीक है। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी ये कितना है, 2x है। इतना बात क्लियर हो गया। उसी तरह से एंगल 3 को हम क्या मान लेते हैं, जो एंगल 3 है इसको हमने क्या मान लिया, y। तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा आपका 2y। तो एंगल 4 हमारा यहाँ पे रहा 2y। ठीक है। और एंगल 3 कितना माना था आपने, y। इतनी चीजें आपने लिख ली। उसके बाद जो आपको प्रूफ करना है इसको ध्यान से देखेंगे और उसी में आप वर्क करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी इसको B मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि, और इसका नाम अगर कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 2x इक्वल टू कितना है, 2y वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y। यानी कुल मिला के जितने x हैं वो y के बराबर ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल RBT, मतलब यहाँ से आप क्या करिए, कॉपी करिए, इन ट्रायंगल RBT, ट्रायंगल SAT। तो RBT में अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज तो RT बराबर ST, ये तो पहले से ही दिया था। ठीक है, RT बराबर ST तो पहले से ही दिख रहा था। अब उसके बाद आपको दो चीजें और चाहिए जिससे प्रूफ हो जाए। तो एक चीज हमें और दिख रहा है कि यहाँ पे भी T है तो यहाँ पे भी T है, और दोनों एक ही एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। RBT ये वाला ट्रायंगल था तो ये वाला एंगल इसमें भी आएगा, और SAT इसमें भी यही आएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन इन बोथ। उसके बाद आपको एक चीज और देखो, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन। ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ये पहले ही काम करना चाहिए था। तो गिवन क्या है, गिवन दैट RT इक्वल टू क्या है, TS। जब RT और TS बराबर हैं तो इसके जस्ट सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो RT के सामने कौन सा एंगल है, एंगल S है पूरा।
एंगल एस, और टी एस के सामने कौन सा एंगल है, एंगल आर है, ठीक है। तो आर टी के सामने जो एंगल है, और इसकी वैल्यू अगर लिखें तो इसको चलिए आप कुछ मान लीजिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो इसको m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। तो एंगल s की वैल्यू कितनी है, m प्लस वाई इक्वल टू n प्लस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ तो हम y इक्वल टू एक्स तो पहले से ही जानते हैं, y इक्वल टू एक्स तो पहले से ही जानते हैं, तो इस y की जगह पे क्या रखते हैं, x रखते हैं। तो m प्लस एक्स इक्वल टू n प्लस एक्स। तो दोनों तरफ x x है, तो उधर जाके माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं काट देता हूँ सीधे। तो m इक्वल टू कितना आ गया, n आ गया। इससे ये पता चल गया कि जो a वाला एंगल है वो इसके बराबर है। तो एक काम और हमारा हो गया कि जो एंगल टी आर बी है वो बराबर है एंगल टी एस ए के, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हमें तीन चीज़ें मिल गई, देखिए, एक एंगल ए वाली साइड और ए वाला एंगल। सो ट्रायंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एस ए टी के, किससे, एंगल साइड एंगल रूल से। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। इन टू राइट ट्रायंगल्स वन साइड एंड an acute angle of one are equal to the corresponding side angle of the other, prove that triangles are congruent। बहुत सिंपल है, एक तरह का ये देखा जाए तो थ्योरम ही है। तो टू राइट ट्रायंगल्स, राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल। तो देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले समझना होता है कि क्या चीजें चल रही हैं। तो दो राइट ट्रायंगल हैं, तो मैं दो राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसका नाम लिख दिया ए बी सी, जहाँ पे बी क्या है हमारा, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद टू राइट ट्रायंगल की बात किया तो एक ट्रायंगल और आपको बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। एक ट्रायंगल और बना लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर नाम दे दिया इसका, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो दो राइट ट्रायंगल हो गए। वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल, यानी एक साइड। तो इसकी आप एक साइड कोई भी ले लीजिए। तो हम जैसे मान लेते हैं कि ए वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। ए वाली साइड इसके बराबर है। एंड एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल, तो कोई भी एक एक्यूट एंगल हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ये वाला एंगल ले, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग टू द साइड एंड एंगल ऑफ अदर, प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो सिंपल है, दोनों सब कुछ अपने आप दिख रहा है। तीन चीजें आपको दिख रही हैं, देखिए, वन डॉट एंगल पे दिख रहा है, फिर उसके बाद एंगल दिख रहा है, फिर से साइड दिख रहा है। तो सिमिलरली आप इधर भी वन डॉट, फिर एंगल, फिर साइड। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, सो नहीं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए, यानी सिंगल डॉट से स्टार्ट किया, तो आपका नाम यहाँ पे होने वाला पी क्यू आर। ये चीज में तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड बी सी इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। बी सी इक्वल टू आर क्यू। तो तीन चीजें हो गई। तो आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर किससे हुआ है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड्स रूल से आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबसे पहले समझते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी जितनी भी साइड्स होती हैं सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्विलैटरल कहलाता है। तो मैं जैसे मान लिया मैंने कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी जितनी भी साइड्स हैं क्या है, सब बराबर है। तो एक ट्रायंगल मान लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। तो इसकी सारी साइड्स बराबर है, तो मैं इस पे सिंगल डॉट ऐसे बना देता हूँ। तो प्रूफ करना है कि इसके जितने भी एंगल होते हैं इंटीरियर, वो सब क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। गिवन है आपका, गिवन दैट ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। ए बी और बी सी इक्वल है। देखिए, कुछ लोग इसमें क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे 90 है, 90 है, साइड इसके बराबर है, उसका मतलब इस तरह से करेंगे। मैं ऐसा नहीं करने वाला, एकदम नॉर्मल बता रहा हूँ। ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है, ठीक है। तो ए बी के सामने का एंगल, तो जैसे ए वाली साइड ए बी है, तो इसके सामने का एंगल कौन सा है, सी होगा, एंगल सी। और बी सी के सामने एंगल, बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आप क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यानी बराबर साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, इसीलिए वाला रूल लग गया, ठीक है।
तो एंगल सी और एंगल ए आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। इन दोनों को मैं एक्स मान लेता हूँ और मैं जैसे बताता हूँ कि जैसे ही आप एक्स मानते हो उसको आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा देना है। तो दोनों को मैंने एक्स दिखा दिया, ठीक है। अगेन अब दोबारा से आप कोई भी दो साइड ले लीजिए। तो जैसे मान लेते हैं मैं बीसी को एसी के बराबर दिखा देता हूँ। तो बीसी के सामने का एंगल कौन सा है, ए है, और एसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी है, ठीक है। अब एंगल ए आपने पहले से ही मान लिया एक्स, तो एंगल बी भी कितना आ जाएगा, एक्स। यहाँ पे भी आप वही लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। तो एंगल बी भी कितना आ गया, एक्स आ गया। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल हमें पता चल गए। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो जितना x एक एंगल की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे तीनों एंगल आपके क्या है, इक्वल ही है। तो कितना आएगा, 60 डिग्री तीनों का वैल्यू आ जाएगा। तो यही इसमें प्रूफ करना था, तो ये आपका आंसर हो गया।